बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को तो स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप रमजान में भी इसको स्पेशली बना सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम रेसिपी को देख लेते हैं। ये प्याज के पकौड़े बनेंगे, इतने मजे के पकौड़े बनेंगे, यकीन के साथ कहती हूँ आज से पहले आपने ये पकौड़े कभी भी नहीं खाए होंगे। इस तरह आपने प्याज को छील लेना जैसे मैंने छीला है, और कटिंग आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कट लगा रही हूँ आपने भी इसको वैसे कट लगाने हैं। दूसरी साइड से आपने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह आपने फासले फासले पे कट लगाने हैं, तो ये पकौड़े बनेंगे। ऐसे पकौड़े आपने कहीं भी नहीं खाए। यूनिक रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। ऐसे आपने कट लगाने हैं। तो अब आपने इसकी हैंड से कलियां सी बना लेनी है, ताकि जो हम इसमें मसाला ऐड करें वो अंदर तक जज़ब हो और हर बाइट में आपको पकौड़े का फ्लेवर मिले। इस तरह आपने इसकी कलियां बना लेनी है। तो जितनी देर मैं इसकी कलियां बना रही हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। देखिए इतने मजे का फूल बन गया, खूबसूरत सा फ्लावर। दिखने में इतना खूबसूरत है तो जायका तो मत पूछिए, जितना खूबसूरत है उससे बढ़ के इसका जायका आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक पूरी वॉच करना है। ये देखिए मैंने सारे प्याज की कटिंग कर लिया, और ध्यान से करनी है। आपने एक साइड से कट करना, दूसरी साइड से बिल्कुल भी कट नहीं करना। आपने इस तरह की आपने कटिंग कर लेनी है। एक कप से मैंने थोड़ा सा ज्यादा बेसन लिया है, आप एक कप भी ले सकते हो, एक कप भी नाफ है। बॉल आपने बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना है, क्योंकि हमने इसमें डीप करना है। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और जीरा आपने हैंड से क्रश करके ऐड करना, पीस के नहीं ऐड करिएगा, वरना ये आपके पकौड़े कड़वे बनेंगे, फिर आपको वो फ्लेवर वो जायका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अब मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और चॉप की हुई सब्ज मिर्च चॉप करके ऐड किया है, और चॉप किया हुआ मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, और इसका बैटर बना लेना है। ना बैटर ज्यादा पतला हो ना गाढ़ा हो, एकदम से पानी मत ऐड कीजिएगा, वरना ये आपका बैटर खराब भी हो सकता है। फिर ना कहिएगा हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बने। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, रमजान में आपके काम आएगी। बहुत मजे के ये पकौड़े बनते हैं। जो तो पकौड़ों के लवर हैं उनको तो बहुत पसंद आएगी। रमजान में तो स्पेशली हर घर में पकौड़े बनते हैं, डेली बनते हैं, तो इसको भी आप बनाइएगा। तो जब आप ये रेसिपी देख लोगे ना, तो आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यूनिक रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। इस तरह का बैटर होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं आपने करना। तो पानी आपने बहुत कम यूज़ करना है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचने। लुक आप चेक कर ले, इस तरह का बैटर होना चाहिए। जब आप उठाएं ड्रॉप्स गिरने चाहिए, ये बैटर होना चाहिए। खूबसूरत सी कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आप इसमें ज्यादा ऐड कीजिएगा। तो इस तरह आपने एक प्याज पकड़ना है, इसको डिप करना है इस बैटर में। ये देखें कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। तो आराम से अब आपने कढ़ाई में रखना है, और ऑयल जो है ज्यादा गर्म नहीं करना। आपने लो फ्लेम पे इसको बनाना है, क्योंकि ये प्याज जो है अंदर तक पके। ये नहीं कि आप तेज आंच पे इसको जल्दी से पका लो और आपके ये जो प्याज हैं वो कच्चे रह जाएं। दोबारा से मैंने और इसमें ये बैटर ऐड किया, थोड़ा बच गया था, मैंने कहा खराब भी ना हो। ऐसे तो खाया भी जाएगा और प्याज के अंदर तक ये हमारा बैटर चला जाए। ये इतने क्रिस्पी ऊपर से पकौड़े बनेंगे और अंदर से इतने सॉफ्ट के जाते ही मुंह में घुल जाएंगे। तो आपने बनाने जरूर हैं। देखिए दिखने में इतने खूबसूरत है, तो जायका इतना बढ़िया और लाजवाब होगा। आपने इससे पहले कभी भी ये पकौड़े नहीं खाए होंगे। न्यू रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपसे ये पकौड़े कैसे बने। तो देखें, देखते मुंह में पानी आ रहा है ना। लुक आप खुद चेक करें, फूड कलर, कोई हल्दी कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इतने मजे के ये बने हैं। टाइम इसमें लगा है 8 से 10 मिनट इजीली लग जाएंगे, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे पकाए हैं और अंदर तक पके हैं। इतने सॉफ्ट बने हैं। जो बच गया था बेसन वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। फ्लावर आपको चाहिए फ्लावर की तरह ऊपर से भी नजर आए, तो ऊपर फिर आप दोबारा इसकी कोटिंग मत कीजिएगा। मैंने डबल कोटिंग कर दी, बेसन जो है वो वेस्ट ना हो। जब आप इसको खाओगे ना, तो यकीन मानिए कचौरी को भी भूल जाओगे। इतने मजे के ये हमारे पकौड़े रेडी हुए हैं। तो आपने बनाने जरूर हैं। देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गए हैं। तो अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। प्लेट में निकाल के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने क्या बनाया है। तो अगर आपको वो फ्लावर ऊपर से चाहिए तो फिर थोड़ी सी कोटिंग कम कर लीजिएगा। ये देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी है, आवाज चेक करिएगा खुद। हल्का सा मैंने ऊपर से इसको साइड पे किया, तो फ्लावर सेम है ना, बिल्कुल ना टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इसकी कटिंग करते हैं और आपको खा के दिखाती हूँ। मैंने चेक किया, खाया, यकीन मानिए वीडियो खत्म होते ही सब ने मिनटों में इसको खा लिया।
लिया मिनटों में, सब ने इसको ख़त्म भी कर दिया। इतने मज़े के, इतने यमी, इतने क्रिस्पी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।